वही जी रहे जो किस्मत थी। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी आंटी की इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ ना जरा आपकी वजह से हुआ। बेड़ा गर्क हो उसका। प्लीज अस्मा, उसे बदुआ तो मत दो। वैसे उसकी हालत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। जरा आप हॉस्पिटल में है? क्यों, अब क्या हो गया उसे? चलो मेरा बचपन याद आ रहा है। नमी मम्मा, डैड और वो और कौन? जय। बचपन में मैं जब परेशान होता था ना, मैं मानी हमेशा मेरे साथ होती। नहीं नासिर, जरियाब का कोई मैसेज नूरे को देने की कोई जरूरत नहीं है। और अब जरियाब को क्यों याद आ रही है नूरे की? अब पुकार रहा है वो उसे? नहीं। प्लीज हानिया, हो सकता है जरियाब को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब बहुत लेट हो चुका है नासिर, बहुत वक्त गुजर चुका है। अब जरियाब जिए या मरे, नूरे का उससे कोई ताल्लुक नहीं है और उसका कोई मैसेज तुम नूरे को नहीं दोगे, समझे? अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम नूरे, आ गई तुम? क्या हुआ मॉम, आप इतनी परेशान क्यों हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरा सामान लाइयो। जी, आपने जो कुछ भी कहा था वो मैं पैक करके ले आई। मॉम, आप फ़ोन क्यों ऑफ कर रही हैं? कुछ नहीं, वो मैं नहीं चाहती कि हम दोनों को अभी कोई इंटरफेयर करे। आओ बैठो, बातें करते हैं। कैसा लग रहा है जरियाब? 2 दिन के बाद तुम घर जा रहे हो। घर जो जाने कब मुझसे छिन जाए। नहीं नहीं जरियाब, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जैसे वो घर पहले तुम्हारा था, वो आज भी तुम्हारा ही रहेगा। मैं अपने वकील से बात करूंगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। जरियाब, एक बात याद रखना, वो घर आज भी तुम्हारा मुंतजर होगा। दीवारों को मेरा इंतजार कब होगा और किसको मेरा इंतजार होगा? अच्छा चलो उठो, बाहर से तुम्हारी दवाइयाँ भी लेनी है। आ जाओ, शाबाश। नूरे, नासिर का फोन आया था तुम्हारे पास? नहीं मॉम। सच कह रही हो? मॉम, मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? जानती हूँ। अच्छा, तुम ऑफिस के बाद यहीं आ जाना। निगत आ रही है अपने बेटे असद के साथ। मॉम, अगर उन्होंने सवाल कर लिया कि आप यहाँ क्यों रह रही हैं, तो क्या जवाब दूंगी? नूरे, पूरा जमाना जानता है, इतना बदनाम कर दिया है जरियाब ने। लेकिन ये तो शुक्र है कि निगहत एक प्रोग्रेसिव लेडी हैं। वो जानती हैं कि कोई चाहे सोशल मीडिया पे कितनी भी इज्जत उछाले, कोई पूछने वाला नहीं होता। और वो मुझे अच्छी तरह जानती हैं, वो ऐसा नहीं सोचेंगी। मॉम, अगर आप कुछ दिन रुक जाती तो। देखो नूरे, जरियाब घर शिफ्ट होने वाला है। वो जैसे ही ठीक होगा ना, जरूर कोई ओछा हटकंडा आजमाएगा। मैं उसे एक और मौका नहीं देना चाहती। ठीक है मॉम, जैसा आपको बेहतर लगे। किसकी कॉल है? अस्मा की कॉल है। ये देखें। ठीक है, तुम बैठो, चाय पियो, मैं किचन देख के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। अस्मा, प्लीज़ तुम मुझसे मिलो। मैं बहुत परेशान हूँ।
मैं मॉम की मर्जी से शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन इतनी जल्दी मुझे समझ नहीं आ रहा है। सरियाब की मोहब्बत तो अभी भी मेरे दिल में है। कैसे रहूंगी सरियाब के बगैर? प्लीज अस्मा, मुझसे मिल लो। क्या बात है जरिया, आप तुम बहुत ज्यादा चुप चुप लग रहे हो। कोई बात करो ना। क्या बात करूं? मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे पास कुछ बोलने के लिए रहा है। देखो, इस तरह मायूस नहीं होता है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वक्ती परेशानी है, इतनी फिक्र मत मां। क्या ठीक हो जाएगा? कैसे होगा सब ठीक? क्या मेरी माँ को वापस ला सकते हैं? मेरा बचपन वापस ला सकते हैं जहाँ मेरे माँ बाप एक साथ खुश हूँ, मैं खुश हूँ? कुछ नहीं कर सकते आप। जो चले जाते हैं वो कब मिलते हैं जरिया। रही बात बचपन की, तो बचपन भी कब किसका लौट के वापस आया। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आज पे फोकस करो, अपने आज को आवाज दो। अच्छा सुनो, मैं फार्मेसी से तुम्हारी दवा लेकर आता हूँ, ठीक है? वो देख ना मुराद आशिक। ओए हालत देख इसकी, लग रहा है सीधा अस्पताल से आ रहा है। ये बच कैसे गया मुझे समझ में नहीं आ रहा पिछली बार की मार से। हालत तो देख अपनी, उसके बाद भी तूने हमारी एफआईआर नहीं कटवाई। डर गया था क्या? वो तू क्या हंस रहा है? बेटा कटवाता ना तो जिंदा नहीं रहते तुम लोग, समझे? बड़ा एहसान है तेरा। वैसे आजकल तेरी महबूबा यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, अंकल के साथ निकल तो नहीं गई? तू हंस क्या रहा है? गाड़ी के नीचे कर दूं? पकड़ उसको, बाहर निकाल, गला पकड़ता, निकाल उसको। अच्छा मॉम, मैं चलती हूँ। नूरे, अब इतना लेट ही हो चुकी हो तो रुक जाओ। मॉम, वो अस्मा वेट कर रही है ऑफिस में। हाँ तो अस्मा को भी यहीं बुला लो ना, उसको भी लंच करवा देंगे। अरे बेटा, अगर ऑफिस में कोई काम नहीं है तो रुक जाओ बेटा। तुम्हारी माँ का दिल चाह रहा है, रुक जाओ। हाँ, अस्मा को फोन करके इधर ही बुला लो ना, तुम दोनों के लिए लंच मैं खुद बनाऊंगी। बेटा मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको कुछ समझाऊं। काहे बुआ? बेटा अपने दिल की बात ना कभी भी अपने दिल में मत रखना। जो आपकी माँ को पसंद है और आपको पसंद नहीं तो कह दो। बुआ बेटा माँ बाप की फरमाबरदारी तुम पे फर्ज है, लेकिन ऐसा ना हो यही फरमाबरदारी तुम्हारी मोहब्बत के लिए गुनाह बन जाए। आराम से आराम से, और शाबाश। आराम से आराम से, अच्छा आराम से दरिया। खाना ठीक हो तुम? हाँ, पानी लाऊं तुम्हारे लिए?
पानी। जरिया, जरिया, जरिया। यार अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमजद जी, मैं आपको लोकेशन पिन सेंड कर रहा हूँ, आप प्लीज़ जल्दी आ सकते हैं, थोड़ी इमरजेंसी थी। बहुत शुक्रिया, मैं भेजता हूँ। जी हाँ। जरियाब, जरियाब। नूरे, तुम्हें मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है ना? तुम्हारे लिए वही बना रही हूँ और साथ में हरी चटनी भी। वाह मॉम, आपको तो हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रहता है। अस्मा आ रही है ना? जी। किसका फोन है? वो नासिर अंकल। लाओ दो। तुम जाके जरा आलूओं को देखो, भिगोने रखे। हेलो नासिर। तुमने अपना फोन क्यों ऑफ किया है? तुमने नूरे के फोन पे क्यों कॉल किए नासिर? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? और तुमने अपना फोन क्यों बंद रखा है? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे जरियाब की खबर देकर ब्लैकमेल करो। तुम बात कराओ मेरी नूरे से। नहीं, तुम क्या चाहते हो? नूरे की कमजोरी, उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो? इतनी संगदिल मत बनो हानिया। जरियाब की हालत बहुत खराब है, मैं उसे घर लेकर आया हूँ। रास्ते में दोबारा गुंडे मिल गए थे, तशद्दुद करके गए उसके ऊपर। प्लीज नासिर, अब ये गुंडों का बहाना करके मेरी बेटी को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करना। तो खुदा के लिए हानिया, जरियाब की हालत बहुत खराब है, बुखार में तप रहा है। देखो देखो, इस वक्त घर में कोई भी नहीं है जिसको खाना दे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे यार। तो तुम बाजार से खाना मंगवा सकते हो उसके लिए। प्लीज नूरे से बात करने की कोशिश मत करना, मैं नहीं करवाऊंगी। इतनी मुश्किल से संभाला है मैंने उसको, और वैसे भी आज शाम को उसका रिश्ता करने जा रही हूँ मैं, तो प्लीज उसको परेशान मत करो। तुम मेरी हेलो नूरे, मॉम आप परेशान ना हो, मैं आपकी नाफरमानी करके खुद को गुनहगार नहीं करूंगी। नूरे बेटा, मैं आपको खोना नहीं चाहती मॉम, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। नूरे, जरियाब, शुक्र है तुम्हें होश तो आया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अभी तक यहाँ पर है। मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता? शुक्र है तुम्हारा बुखार तो उतरा। आपका बहुत एहसानमंद, आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। जब मेरे साथ कोई नहीं है, स्पेशल तो आप मेरे साथ हैं। नहीं जरियाब, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। सच पूछो तो अगर मेरी औलाद भी होती तो उसके लिए भी मैं बिल्कुल ऐसा ही करता। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ। बस खाना भी थोड़ी देर में आ जाता है। खाने के बाद फिर सूप पी लेना ताकि तुम्हारे अंदर थोड़ी ताकत आए, फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। अपनी हसरतों को सीने से लगाकर इस कमरे में मर जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं जरियाब, ऐसा नहीं बोलते। देखो तुम नूरे को नहीं, मैं किसी का कातिल नहीं हूँ। मैं तो अपने बचपन से ठुकरा जाने का इंतकाम ले रहा था। मैं कैसे फेस करूंगा नूरे को? कुछ शर्मिंदा हूँ, कुछ शर्मिंदा हूँ।
तुम ही बताओ अस्मा, मैं क्या करूं? ठीक ही तो कह रही है आंटी। मुझे जब तुम लोग एक नहीं हो सकते तो फिर तुम्हारे जाने का क्या फायदा? अस्मा वो मुझे याद कर रहा है। ये गुमान तुम अपने दिल से निकाल दो। जरा बहुत ही खुदगर्ज इंसान है। अस्मा प्लीज, तुम एक बार उसे देखकर आ जाओ। सॉरी नूरे, मुझे तो नफरत हो गई है। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? मुझे तो सोच सोच कर हैरानगी होती है उस घटिया इंसान की सोच पर। अस्मा वो बहुत मुश्किल में है। तुम क्लास फेलो होने के नाते ही चली जाओ। नासिर अंकल भी तो उसके पास हैं। नासिर अंकल जितना मेरा हौसला नहीं। जिस शख्स ने माँ और बेटी के रिश्ते की तौहीन की हो, वो शख्स इंसान नहीं शैतान है। प्लीज अस्मा, अल्लाह भी माफ करने वालों को पसंद करता है। तुम भी उसे माफ कर दो। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने उसे माफ कर दिया? अस्मा वो बहुत मुश्किल में है, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तुम प्लीज एक दफा उसके पास चली जाओ। अगर उसकी तबीयत खराब हुई तो फिर क्या करोगी? क्या जाओगी उसके पास उसकी तैमारदारी करने? नहीं अस्मा, अब मैं अपनी मॉम से बगावत करने का सोच भी नहीं सकती। ठीक है, चली जाती हूँ मैं। थैंक यू अस्मा। मैं बुआ से कहती हूँ कि वो खाना पैक कर दें। बुआ, वो चावल ज़रूर पैक कीजिएगा और सूप को खास टिफ़िन में डालिएगा ताकि गर्म रहे। मॉम, ये खाना? नूरे, अस्मा के हाथों जरिया आपके लिए भिजवा रही हूँ। मॉम, आपको कैसे पता कि अस्मा? पता था मुझे कि तुम ज़रूर अस्मा को मजबूर करोगी। ये लो, दवा खाओ जरिया। कब तक आप मेरा ऐसी ख्याल रखते रहेंगे? छोड़ दो मुझे अपने हाल पे। कैसी बातें कर रहे हो जरिया? मैं इन हालात में तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? जैसे सब लोग मुझे छोड़कर चले गए, कोई वैसे। अच्छा, तुम दवा खाओ, शाबाश। पता है बचपन में हानिया भी मेरा ऐसी ख्याल रखती थी, साहब अभी रख रहे। क्योंकि उस वक्त तुम हानिया के लिए औलाद की तरह थे, आज मेरे लिए। क्या सोच रहे हो? आपने जो खाना मंगवाया था ना, नो ऑफेंस, मजे का नहीं था वो बिल्कुल। जानता हूं, बल्कि वो चावल भी बहुत बदजायका थे। हाँ। मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं तुम्हारे लिए खुद खाना बनाने की कोशिश करूंगा। आपको बनाना आता है? हाँ, सारी जिंदगी मैंने अकेले तो गुजारी है, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बना ही लेता हूँ। आपने भी सारी जिंदगी अकेलेपन का जहर पिया है। हाँ, लेकिन मैंने कभी भी अपनी मोहब्बत को शर्मिंदा नहीं होने दिया। जो कीचड़ मैंने अपनी मोहब्बत के दामन पर उछाली थी, उसकी सजा भी मैंने खुद ही काटी है।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी कमजोर पड़ जाओगी। मॉम, मैंने निगहत को मना भी किया था, लेकिन वो बस जिद थी कि पहले रस्म हो जाए, उसके बाद रुखसती जब चाहे हो जाए। अरे नूरे, कुछ तो बोलो। मॉम मैं क्या बोलूँ? मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती और ना ही किसी और के नाम से मंसूब होना चाहती हूँ। देखो नूरे, तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी ना। मॉम, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है जिसके लिए तुम इतनी हमदर्दी दिखा रही हो। मॉम, देखो नूरे, तुम एक बार निकाह कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। मैं अच्छा नूरे, तुम्हारे होंठों से निकले ये अधूरे अल्फाज सबूत हैं इस बात का कि तुम्हें मेरे फैसले पर एतराज है। तुम अब भी उस पर तरस खा रही हो जिसकी वजह से मैं मुंह छुपाने पर मजबूर हो गई सारी दुनिया से। ठीक है, तुम्हारा फैसला तुम्हारे इख्तियार में है, लेकिन उसके बाद मैं खुद को किसी ऐसी जगह गुम कर लूंगी ना, तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। ज़रियाब, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मुझे कहीं नहीं जाना, दवाई ली है ना, ठीक हो जाऊंगा मैं। देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्मा, तुम आओ बैठो ना प्लीज। अंकल, नूरे ने खाना भिजवाया है। ओह ओके, वेरी गुड। आप दोनों बैठ के बातें करें, मैं जरा एक कॉल करके आता हूँ। जी। कैसे हो तुम ज़रियाब? तुम यहाँ कैसे आई हो? मैं यहाँ खुद नहीं आई, मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया उस बेवकूफ़ लड़की ने जिसे तुमने गली गली बदनाम किया था। तो तुम यहाँ मुझे जलील करना आई? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे जलील करने से? तुमने कौन सा शर्मिंदा हो जाना अपने किए पर? इस्मा, एक बार सोचना ज़रूर ज़रियाब, तुमने किसका दिल दुखाया है जो आज यूँ तन्हा पड़े हो, और वो शख्स जो तुम्हारी इतनी केयर कर रहे हैं। अपनी बेटी जैसी नूरे के साथ बदनाम किया गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार, उनकी नानी की गलती है। तुमने उनकी वीडियो नहीं देखी थी? ये नौबत क्यों आई? क्योंकि तुमने नासिर अंकल के खिलाफ FIR कटवाई थी और उन पर शक किया कि उन्होंने आंटी को अगवा किया है। इसमें प्लीज चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं ज़रियाब? आखिर मैं भी एक लड़की हूँ। कितनी अजियत का सामना करना पड़ता है जब किसी औरत के किरदार पर उंगली उठाई जाए, ये जानती हूँ मैं। क्या हो गया यार, क्या बोले जा रही हो? खाना निकालूं तुम्हारे लिए? मुझे नहीं खाना कुछ। खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा। नूरे ने मेरी मिन्नत की है, जब तक तुम खाना ना खाओ मैं वापस ना आऊँ। ज़रियाब, तुमने हमेशा अपनी अना के हाथों नुकसान उठाया। तुम अगर चाहो तो नूरे से भी माफ़ी मांग कर अपनी ज़िंदगी को दोबारा खुशियों से भर सकते हो। ज़रियाब, मुझे लगता है तुम्हें दोबारा हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। ये बार बार बुखार का होना ख़तरनाक हो सकता है। मुझे कहीं नहीं जाना, जिस कमरे में अपनी तन्हाई के साथ मर जाने दो तुम लोग, तो वो बेहतर होगा। क्या पागल हो गए हो? शायद तुम्हें एहसास नहीं, खुदकुशी एक गुनाह है, और उस गुनाह से भी बड़ा वो गुनाह है जो तुमने हानिया आंटी और नूरे के साथ किया है। प्लीज। काश ज़रियाब, तुमने एक बार नूरे के बारे में सोचा होता, जो तुम्हारी बेवफाई को वफा समझकर जी रही है। खुदकुशी तो तुमने उसी दिन कर ली थी जिस दिन तुमने नूरे को ठुकराया था। तो प्लीज़ अब
ये मरने की बातें मत करो। खैर, ख्याल रखना अपना, मैं चलती हूँ। उसकी हालत बहुत ख़राब है नूरे, काबिल रहम हद तक से देखने वाला कोई भी नहीं। क्या कह रही हो अस्मा? उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो अपने पछतावे में जलकर राख बन गया हो। किस चीज का पछतावा है उसे? उसने सब कुछ तो अपने हाथों से बर्बाद किया है। हम माँ बेटी को एक दूसरे का मुजरिम बना दिया। तुम देखना नूरे, एक दिन वो तुम्हारे कदमों में गिरकर माफी मांगेगा, और खुदा के लिए तुम उस वक्त उसे माफ कर देना। उसके माफी मांगने से मेरी मॉम का भरम लौट आएगा? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरी मॉम खुद से कितना शर्मिंदा है। जानती हूँ मैं, लेकिन प्लीज तुम ज़रियाब को माफ कर देना। अब तो ज़रियाब खुद को खत्म करने की बातें कर रहा है। बहुत मायूस है वो अपने हालात से। प्लीज अस्मा, कैसे हैं ज़रियाब साहब? ठीक हूँ मैं। मुझे अफसोस है मैं आपके लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आया हूँ। मुझे अब कोई अच्छी खबर की उम्मीद भी नहीं है। कोर्ट ने आपकी दरख्वास्त हेयरिंग के लिए मुस्तरद कर दी क्योंकि आपने सारे हुकूक अपनी मदर को वक्फ कर दिए थे। जानता हूँ ये बात मैं। आप शायद ये भी जानते होंगे कि ये घर भी आपका नहीं रहा। आप मुझे ये बताएं कि मुझे ये घर कब खाली करना है? जिसको ये घर फरोख्त किया है वो मुल्क से बाहर है। साल भर के बाद वापसी होगी। मेरी बात हुई थी उनसे और आपके यहाँ रहने से उन्हें कोई एतराज़ भी नहीं। नहीं, मुझे किसी की भीख की जरूरत नहीं है। जल्द खाली कर दूंगा मैं ये घर। ये रही आपकी फाइल। वकील साहब एक बात बताइए। जी। आप वकील हैं, कोई और कानूनी रास्ता नहीं है हमारे पास? वो भी सिर्फ अगर इनकी मदर चाहे तो सब कुछ अपने बेटे को वापस कर सकती हैं। नहीं, मुझे किसी भी किस्म की कोई खुशफहमी में शिकार होने का कोई शौक नहीं है। मैं चलता हूँ। चलिए मैं आपको नीचे तक छोड़। जी बहुत शुक्रिया। नूरे, जी जी मॉम। क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो रही हो? अस्मा ने कुछ कहा है तुमसे? और अस्मा चली क्यों गई? उसको देर हो रही थी इसलिए वो जल्दी चली गई। अच्छा, अस्मा कुछ बता रही थी? ज़रियाब की तबीयत कैसी है? उसकी हालत ठीक नहीं है। नूरे, तुमने देखा लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं व्लॉग पे? किसी ने कहा है हानिया वो डायन है जिसने अपनी बेटी का सुहाग खा लिया। मॉम, सुनो ना, और कुछ और लोगों ने कहा है कि शराफत के लिबादे में लपटी बदकारी की मिसाल। मॉम प्लीज चुप हो जाएं। अरे मुझे भी अपना दिल हल्का करने दो ना नूरे। तुम्हें पता है मेरे जानने वालों ने मुझसे क्या क्या बातें की हैं, किस तरह के मैसेजेस किए मुझे कि मैंने अपनी बेटी की खुशियों के साथ। खुदा के लिए मॉम,
चुप हो जाएं। नूरे, इन्हीं सब बातों की वजह से मैं ये गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुई हूँ। लेकिन फिर नासिर ने मुझे ढूंढ निकाला और अब फिर वही सब कुछ शुरू हो गया है। नासिर के जरिए आपके लिए हमदर्दी, तुम्हारा जरिए आपके लिए तड़पना। मॉम, मैं उस शख्स का नाम भी नहीं लेना चाहती। मुझे नफरत है उस शख्स से। नफरत है तो फिर आंसू क्यों निकलना तुम्हारी आंखों से? उसकी हालत का सुन के रोना आ गया मुझे बस। इतना अच्छा लाइफस्टाइल गुजारा था उसने और अब कहाँ आ गया वो। तुम उसके लिए आंसू बहाने पर मजबूर हो तो फिर नफरत का दावा क्यों कर रही हो? मॉम, इसलिए कि मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। ठीक है, तो तुम्हारे दिल में जो भी है मुझे साफ साफ बता दो। अगर तुम्हें जरियाब से मिलना है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। नहीं मॉम, मुझे नहीं मिलना जरियाब से। तो फिर मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? असद से निकाह कर लो, रुखसती बाद में कर लेंगे। मॉम प्लीज, कुछ तो मेरे पास रहने दें। मेरी यादें, मेरा पछतावा। यादों और पछतावों के साथ जिंदगी गुजारोगी ना नूरे, तो तुम्हें देखकर मेरा दिल जलता रहेगा। मान लो मेरी बात प्लीज बेटा। चलो जरिया, तुम रेस्ट करो। मैं जरा घर जा रहा हूँ, कपड़े लेके फिर आता हूँ तुम्हारे पास। कितने लकी है ना आप, आपके पास यहाँ घर है और एक मैं अपने ही घर में अनजान हूँ। मैं भी उस घर में अनजान हूँ। तुम एक दफा ठीक हो जाओगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। अकेले जाएंगे? मैं अकेला ही रहता हूँ और शायद सारी जिंदगी मुझे अकेला ही रहना। और आपके इस अकेलेपन का जिम्मेदार मैं हूं ना? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी ऐसा मत सोचना। देखो जरिया, एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया की सबसे अजीम हस्ती होती है माँ। उसको कभी इम्तिहान में नहीं डालना। शायद यही वजह है कि आज मैं अकेला रह गया हूं। लेकिन तुम इसके लिए कभी खुद को जिम्मेदार मत समझना, ठीक है? चलो आराम करो, शाबाश। नूरे, तुम जा रही हो? जी मॉम, वो शाम होने वाली है ना। रुक जाती थोड़ा, खाना साथ खा लेते ना। अब तुम्हारे बगैर मुझे भी खाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है मॉम। तुम नाराज हो मुझसे? नहीं मॉम, आपके सिवा है ही कौन मेरा। नूरे, जी अंकल, वो मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहती हो। जरियाब की हालत तुम्हें अस्मा ने बता दी होगी। नासिर, जरियाब की कोई भी बात नूरे से करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना माजी भुला चुकी है। हानिया प्लीज, तुम्हें नूरे की जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। प्लीज नासिर, मेरे सामने मेरी बेटी को भड़काने की कोशिश मत करो। अच्छा, मुझे नूरे से बात करनी है। कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। नूरे, तुम जाओ यहां से। मॉम, जाओ मैंने कहा। नासिर, मेरी समझ में नहीं आता है तुम्हें अब भी उस जरियाब की इतनी हमदर्दी क्यों है? तुम जानते हो उसने मुझे और मेरी बेटी को किस तरह बर्बाद किया है। तुम जानती हो तकदीर ने उसके साथ कितना बड़ा मजाक किया है। उसके पास अब घर भी नहीं रहा, बीमार पड़ा है, कोई इसको देखने वाला नहीं। क्या तुम्हें उसके ऊपर रहम नहीं आता? क्या रहम करूं? नूरे को फिर से उसके पास जाने की इजाजत दे दूं ताकि वो फिर से नूरे की वफा की तौहीन करे? बिल्कुल नहीं, अब ऐसा नहीं होगा नासिर। तुम्हारे दिल में हमेशा से उसको लेके हमदर्दी के जज्बात थे,
बचपन में जब अपने माँ बाप से घबराता था तो तुम्हारी ही गोद में आके पनाह लेता था। तुम क्या चाहती हो, वो बच्चा बेयार और मददगार मौत के मुंह में चला जाए? प्लीज हानिया, रहम करो उस पर, माफ करो उसको। तो क्या करूं माफ करके? उसकी ख्वाहिश के सामने सर झुका दूं? शादी कर लूं उससे? ऐसा नहीं है हानिया, वो अपने किए पे शर्मिंदा है। उसको अफसोस है उसने जो कुछ भी किया। उसने खुद मुझसे कहा है। देखो नूरे अगर उसके पास एक बार चली गई ना, वो खुद उससे माफी मांगेगा, मैं जानता हूं। अगर उसने नूरे से माफी मांग भी ली तो मैं किस हैसियत से आपके सामने जाऊंगी? तुम मेरी बात सुनो।